ओके तो ये मैं स्पेशली अपने यहाँ विज़न के बच्चों के लिए बना रहा हूँ वीडियो, चूँकि आज यहाँ इंटरनेट बहुत ख़राब होने की वजह से उनकी क्लासेस नहीं चल पाई। ये मेरा उस सीरीज़ का हिस्सा नहीं है जो मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनका नाम है जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। तो ये एक दूसरे सेक्शन है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी ट्रायंगल के बारे में, अब आगे उसका बढ़ते हैं क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का एक छोटा सा डेफिनेशन में लिखा है यहाँ पे कि अ क्लोज फिगर विच इज़ मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। एक क्लोज फिगर, एक बंद फिगर होगा, वो किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन पहला शर्त ये कि वो बंद होगा और मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, और 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा। चूँकि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि लाइन सेगमेंट्स क्या होता है, कोई भी लाइन का एक टुकड़ा या पीस। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ये एक क्लोज फिगर है, बिल्कुल चारों तरफ से बंद है। ये अगर ओपन अगर होता तो कुछ इस तरह का होता, बिल्कुल ये क्लोज नहीं है हमारा, क्योंकि यहाँ पे खाली है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। एक क्लोज्ड फिगर विच इज़ मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। एक लाइन सेगमेंट नीचे है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ है, एक लाइन सेगमेंट यहाँ, एक लाइन सेगमेंट यहाँ। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया A, B, C एंड D। इस तरह से और भी कई एग्जांपल्स हो सकते हैं इसका। एक ये भी एक फिगर है जो क्वाड्रिलैटरल कहलाएगा, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज्ड है। इसका नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। मैं अगर रख दूं W, X, Y एंड Z, ये 2 एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा और भी हम आगे देखते हैं क्वाड्रिलैटरल के टाइप्स। तो यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि पहली शर्त यह है कि ये क्लोज फिगर होगा। क्वाड्रिलैटरल के लिए क्लोज फिगर होगा, फिर लाइन सेगमेंट से बना होगा वो, राइट। यहाँ देखिए, अगर हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं फर्स्ट फिगर में, AB एक लाइन सेगमेंट है, BC एक लाइन सेगमेंट है, CD एक लाइन सेगमेंट है, AD एक लाइन सेगमेंट। यहाँ हम लोग इस तरह से बात कर रहे थे इस ABCD के बारे में। सिमिलरली एक नाम मैंने लिखा WXYZ, ये भी एक क्वाड्रिलैटरल का एग्जाम्पल है। क्वाड्रिलैटरल मतलब सिंपल, 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा और एक क्लोज फिगर होगा, दैट्स इट। आगे देखते हैं हम क्या होता है। और ओके, तो अभी हमने बात किया था क्वाड्रिलैटरल के बारे में। अब क्वाड्रिलैटरल के टाइप्स का जिक्र कर लें हम। क्वाड्रिलैटरल के, इसको उर्दू में अक़साम कहेंगे, किस्म की जमा। तो रेक्टेंगल है पहला। रेक्टेंगल का डेफिनेशन मैंने लिख लिया था पहले, इसलिए कि थोड़ा वक्त बचाएं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो पॉज करके रखा था मैं। लिखा मैंने कि रेक्टेंगल इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। जैसे ही क्वाड्रिलैटरल लफ्ज़ आया आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि एक क्लोज्ड फिगर होगा और 4 लाइन सेगमेंट से बना होगा, ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। अब रेक्टेंगल इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये एक टाइप है क्वाड्रिलैटरल का, इसका मतलब 4 लाइन सेगमेंट है इसमें और क्लोज्ड है। अब इसके पीछे कंडीशंस क्या है रेक्टेंगल के लिए? हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अब अभी मैं पैरेलल लफ्ज़ का मतलब समझा रहा हूँ आपको। अपोजिट साइड यानी उल्टा साइड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ड्रॉ किया रेक्टेंगल, और इसका नाम मैं रख देता हूँ PQRS। अच्छा, नाम जो हम रखते हैं आमतौर पर कैपिटल लेटर से लिखते हैं हम, ठीक। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी, ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD भी दे सकते हैं, LMN कुछ भी दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगल इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। मैंने पहले ही बताया कि क्वाड्रिलैटरल से आपका जहन में क्या सीन आना चाहिए? क्लोज फिगर, 4 लाइन सेगमेंट। हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। उसके जो अपोजिट साइड होगा, एक साइड हमारे पास ये है PQ, इसका अपोजिट कौन है? SR। PQ को आप QP भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें उल्टा भी चल जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट साइड ये है, और PS का अपोजिट QR।
तो ये अपोजिट साइड आपस में देखने से बराबर लग रहा है, इसलिए लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर है। एंड पैरेलल, अब पैरेलल का क्या मतलब है? पैरेलल हम कहते हैं दो ऐसी लाइन, यहाँ देखें आप, दो ऐसी लाइन जो आपस में कभी न मिले, यानी इससे मुराद ये है कि आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर आप नापेंगे, ये सब आपस में बराबर होगा। ये जो ग्रीन मार्कर से मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की, जितने डिस्टेंस आपका यहाँ है उतनी यहाँ है, इतनी यहाँ है, इतनी यहाँ है। ये आपस में कौन सी, अगर हम इसका नाम रख दें एक्स वाई एंड एल एम, एक्स वाई एंड एल एम, ये दोनों लाइन्स आपस में पैरेलल होंगी। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप ट्रेन का सफ़र करते हैं, ट्रेन की जो पटरी है वो पैरेलल है, आप देखेंगे कहीं भी आपस में वो मिलते नहीं हैं, दो स्ट्रेट जिन पे पहिया दौड़ती है ट्रेन की, तो वो एक एग्ज़ाम्पल है पैरेलल लाइंस का। इसी तरह बहुत सारे मिसालें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाईवे में चलते हैं, हाईवे के बीचों बीच अगर सपोजिट ये हमारा हाईवे है तो इसके बीचों बीच कुछ लाइंस ड्रॉ किया जाता है। आप इसको देखना, इस लाइन और इस लाइन के बीच कहीं भी आप डिस्टेंस नाप लेना, बिल्कुल बराबर होगा। इवन कि दूसरी साइड वहाँ भी कुछ इस तरह की लाइन है, छोटे छोटे डॉट डॉट डॉट, कुछ लंबी लाइन, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं गैप के बीच, ये भी आपस में पैरेलल्स हैं। पैरेलल हम उन लाइन को कहेंगे जो आपस में कभी न मिले। तो यहाँ फिर हम अपने पुराने क्वेश्चंस पे आ रहे रेक्टेंगल, जिसमें देखते हैं हुज अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड पी क्यू एंड एस आर, ये दोनों आपस में बराबर भी है और पैरेलल भी। आपको देखने से लग रहा है जितने डिस्टेंस यहाँ है उतने डिस्टेंस यहाँ, आप इस बीच में भी आप चेक कर सकते हैं आप। सेम इसी तरह पी एस और क्यू आर, ये भी आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो अब हम अगले वाले क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो मेरा टाइप है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो है स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर से वही बात, जैसे क्वाड्रिलेटरल का मैं जिक्र करूँ, आपके जहन में ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए कि एक ऐसा फिगर जो क्लोज्ड है और 4 लाइन सेगमेंट से बना है। तो स्क्वायर इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसके चारों साइड्स, चूँकि क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये 4 साइड्स हैं। हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स आपस में बराबर होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और उसका जो अपोजिट साइड्स होगा वो पैरेलल होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि पैरेलल लाइंस क्या कहते हैं। ऐसी दो लाइन जो आपस में कभी ना मिले वो पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। तो अगर आप इस फिगर को देखें तो उसका नाम मैंने लिखा जंप, JUMP, जंप। इस फिगर को आप देखें तो इसके साइड्स जो हैं JU, UM, MP एंड PJ, ये साइड्स देखने में आपको लग रहा होगा कि आपस में सारे बराबर हैं। इसके अलावा अपोजिट साइड्स क्या पैरेलल है? JU पैरेलल टू PM, MJ इज़ पैरेलल टू MU या UM भी आप कह सकते हैं, ठीक है। JU को UJ भी पढ़ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, यहाँ तो ऑल साइड्स आर इक्वल है। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में, अब इनको थोड़ा सा और मैं डिटेल बात करना चाह रहा हूँ। तो ये हमारे पास ट्रायंगल का फिगर है जिसका मैंने नाम रखा है XYZ, स्क्वायर का फिगर है LMNO एंड रेक्टेंगल का फिगर है COME, कम। मैंने कहा था आपसे कि आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो लोग जो लिखते हैं वर्ड वो अंग्रेज़ी के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं आप। तो इसमें दो क्वेश्चंस हैं सब में। साइड्स पूछा है, कॉर्नर्स, साइड कॉर्नर्स, साइड कॉर्नर्स। आप देखें ट्रायंगल में कितने साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स बोलते हैं कोना, बिल्कुल छोटा सा। जैसे XYZ एक हमारे पास ट्रायंगल है तो इसका कॉर्नर कौन होगा? ये वाला पॉइंट कॉर्नर है, ये वाला पॉइंट कॉर्नर है, ये वाला पॉइंट कॉर्नर है। साइड का जिक्र अगर करेंगे हम, XY एक साइड है, ZX एक साइड है, XY, YZ एंड ZX, या हम XZ, ZY एंड YX भी हम कह सकते हैं इसको। तो साइड कितने हैं? 3, कॉर्नर्स XYZ 3। अब हम स्क्वायर की अगर बात करें तो इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4। चूँकि अभी मैंने बात किया कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ये, तो इसका मतलब 4 साइड्स होगा ही।
तो नंबर ऑफ साइड्स 4 एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स, L एक कॉर्नर है, M N O ये सब कॉर्नर है, तो ये 4 कॉर्नर्स। सिमिलरली COME एक रेक्टेंगल है जिसके आपको साइड्स बताना है एंड कॉर्नर्स बताना है। तो साइड है 4 एंड कॉर्नर 4। तो आई होप कि ये साइड्स एंड कॉर्नर्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सर्कल। सर्कल को उर्दू में हम दायरा बोलते हैं। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ये एक मैं बना रखा हूँ, ठीक है, मैं पॉज करके बनाया इसलिए कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो ये एक सर्कल है हमारे पास, उसके चंद इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बहुत इम्पोर्टेंट, जिनके कुछ नाम है वो मैंने लिखा है यहाँ पे, आप देखें इधर। ये एक सर्कल है, तो इसके जो चारों तरफ ये वाली लाइन जो है चारों तरफ जिससे ये बंद है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, CIRCUMFERENC, सरकमफ्रेंस। और इसको हम C से डिनोट करते हैं, C, ये ब्रैकेट में बना रहा हूँ, C। सरकमफ्रेंस को C से डिनोट करते हैं, यानी उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और ये जो बीच वाला है उसके बिल्कुल बीच में वो होता है सेंटर। सेंटर को आमतौर पर O से ही डिनोट करते हैं हम ज़्यादातर, ठीक। आप ऐसे कुछ और भी नाम रख सकते हैं। तो सेंटर समझ में आ गई बात, जो बीच में रहता है। सरकमफ्रेंस जो चारों तरफ से है। इसके बाद सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं रेडियस। सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस, और इसको जो हम डिनोट करते हैं वो स्मॉल r से, ठीक। अब यहाँ एक और लाइन है AB, ये डायमीटर कहलाता है। डायमीटर ये क्या चीज़ है? सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सेंटर को टच करते हुए दूसरे पॉइंट तक जाए, वो कहलाता है हमारा डायमीटर। सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सेंटर को टच करते हुए दूसरे पॉइंट तक जाके मिल जाए, वो एक डायमीटर कहलाता है। ओके, तो अब कुछ और चीज़ें हैं इस सर्कल के अंदर। AB का मैंने जिक्र किया, एक डायमीटर है। एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से सेंटर को टच करते हुए दूसरे पॉइंट तक जाए, वो डायमीटर। अब एक ऐसी लाइन जो सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से दूसरे लाइन को टच करे बिना सेंटर के टच किए, यानी एक यहाँ से लेके वहाँ तक ज्वाइन किया मैंने एक लाइन को, और ये सेंटर को टच नहीं किया, इसको बोलते हैं कोड, CHORD, कोड। तो कोड यहाँ कौन सा कोड है? लाइन LM, तो हम यहाँ लिख देंगे LM। इसका कोड को कुछ से डिनोट नहीं करते हैं, जस्ट उसका नाम रख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद फिर हम ये इसकी बात कर लें। ये जो अंदर ये से जो कट किया गया है, एक मिनट थोड़ा सा, ओके, यहाँ आप देखें ये कोड है। अगर हम इसको कट कर दें तो सर्कल का ये वाला हिस्सा कट के अलग हो जाएगा। ये इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से ये सेगमेंट कहलाएगा। सेगमेंट यानी कोड, एक सर्कल है, सर्कल को कोई भी कोड से अगर हम कट करें, जो हिस्सा बचता है ये कट किया हुआ, ये जो मैंने अभी मार्कर से स्केच किया, ये सेगमेंट कहलाएगा। अब यहाँ देखें एक सेक्टर मैंने लिखा है। ये सेक्टर क्या चीज़ है? आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की दूरी रेडियस कहलाता है। तो अब आप देखें यहाँ से O से B तक रेडियस है, A से B डायमीटर है, लेकिन O से B तक रेडियस हो गया, O से X रेडियस हो गया। तो दो रेडियस से जो हिस्सा कटता है, ये क्या था? ये सेगमेंट कटा था, जो ये कोड से कटा था। अब यहाँ दो रेडियस से जो हिस्सा कटता है उसको बोलते हैं सेक्टर, ठीक है, इसको बोलेंगे हम सेक्टर। अब एक आर्क है। अब ये आर्क क्या चीज़ है? आर्क को आप ऐसे समझें कि मेहराब होता है इसका उर्दू में। तो जैसे आप कहीं भी एक ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं जहाँ बिल्कुल इस तरह का सिंबल बना रहता है, या आप खिड़की में भी देखें ये वाला पोर्शन, ये आर्क कहलाता है ये, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट का नाम मैंने X लिखा था, A से लेके X तक ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आर्क कहलाएगा। आप इसको भी कह सकते हैं L से M ये आर्क, फिर M से B आर्क, ये जो छोटा सा कट पीस होगा, ठीक है। पूरे का तो सरकमफ्रेंस है, लेकिन
एक रेडियस से दूसरे रेडियस की कट के भी ये लाइन यानी सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा वो कहलाएगा हमारा आर्क। और जब दो रेडियस से जो हिस्सा कट के आ रहा है वो सेक्टर कहलाएगा। जस्ट लाइक पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा जब आप काटते हैं, पिज़्ज़ा एक सर्कुलर होता है और पिज़्ज़ा को जब आप कट करते हैं तो वो एक सेक्टर बन जाता है। और सेगमेंट जब हम कोड से इसको काटेंगे। आई होप कि ये आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हमारे पास टॉपिक है ट्राइंगल, जो मैं क्लास में बताया था आपको, वीडियो में नहीं, वो नॉर्मल क्लास में। उसके बाद क्वाड्रिलैटरल, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल जिसमें स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसके कॉर्नर, साइड्स और फिर एक सर्कल का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने बताया। अगर इनमें से कहीं भी आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में लिखें या आप मैसेज कर दें मुझे। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।